बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर। ज़िंदगी जी दिन का आगाज़ करते हैं हम। और आज जो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, यकीन कीजिए मेरी इस वीडियो को, डेली रूटीन को देखते हुए जब आप वो मेरी स्टोरी सुनेंगे तो आपको बहुत हौसला, हिम्मत और कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होगा। तो जी मैंने चाय बनाई है, फ़ाइबो के साथ मैंने वाटर का एक गिलास ले लिया था और ये मेरा ज़बरदस्त सा ऑमलेट बनाया है मैंने। इसके अंदर पेपर चिकन और फ्रोज़न स्पिनच यानी पालक मैंने ऐड की है। मेरी रेसिपी को साथ साथ आप देखिए। मैं नाश्ता करती हूँ और साथ आपके साथ आज की जो खूबसूरत सी बात है वो शेयर करती हूँ। तो चलिए जी आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पोलैंड के एक छोटे से कस्बे में एक गरीब लड़की रहती थी। इसका नाम मानिया सिक्लोडोस्का था। 19 बरस की उम्र में वो ट्यूशन पढ़ाकर गुजर बसर करती थी। अमीर ख़ानदान की 10 साल की एक बच्ची को पढ़ाती थी। बच्ची का बड़ा भाई इसमें दिलचस्पी लेने लगा, वो भी इसकी तरफ माइल हो गई। चुनाचा दोनों ने शादी करने का फ़ैसला किया। लेकिन जब लड़के की माँ को पता चला तो उसने आसमान सर पर उठा लिया। इसने मानिया को कान से पकड़ा और पोर्च में ला खड़ा किया। इसने आवाज़ देकर सारे नौकर जमा किए और चिल्ला कर कहा, देखो ये लड़की जिसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक फ़्रॉक है, जिसके जूतों में 24 घंटों सुराख नज़र आते हैं और जिसे दिन में एक बार अच्छा खाना नसीब होता है, वो भी हमारे घर से, ये लड़की मेरे बेटे की बीवी बनना चाहती है। ये मेरी बहू कहलवाने की ख्वाहिश पाल रही है। तमाम नौकरों ने कहका लगाया और ख़ातून दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। मानिया को यूँ लगा जैसे किसी ने इसके ऊपर तेज़ाब की बाल्टी उलट दी हो। वो तौहीन के शदीद एहसास में गिरफ़्तार हो गई। उसने इसी पोर्च में खड़े खड़े फ़ैसला किया, वो ज़िंदगी में इतनी इज़्ज़त, इतनी शोहरत कमाएगी कि पूरा पोलैंड इसके नाम से पहचाना जाएगा। ये 1891 था। वो पोलैंड से पेरिस आई। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, फ़िज़िक्स पढ़ना शुरू कर दी। वो दिन में 20 घंटे पढ़ती। इसके पास पैसा धेला था नहीं। जो कुछ जमा पूंजी थी वो इसी में गुजर बसर करती थी। वो रोज़ सिर्फ 1 शिलिंग खर्च करती। इसके कमरे में बिजली, गैस और कोयलों की अंगीठी तक नहीं थी। वो बर्फीले मौसमों की रातें कपकपा कर गुजारती। जब सर्दी में बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो अपने सारे कपड़े निकालती, आधे बिस्तर पर बिछाती और आधे ऊपर ओढ़ कर लेट जाती। फिर भी गुजारा ना होता तो अपनी सारी किताबें हत्ता के कुर्सी तक अपने ऊपर गिरा लेती। पूरे 5 बरस तक उसने ब्रेड यानी डबल रोटी और मक्खन के सिवा कुछ नहीं खाया था और डबल रोटी भी उसे सूखे टुकड़ों की सूरत में मिलती थी। नकाहत का यह आलम होता कि वो बिस्तर पर बैठे बैठे बेहोश हो जाती। लेकिन जब होश आता तो ये अपनी बेहोशी को नींद करार देकर ख़ुद को तसल्ली दे देती। वो एक रोज़ क्लास में बेहोश हो गई। डॉक्टर ने इसका मुआयना करने के बाद कहा, आपको दवा की बजाय दूध के एक गिलास की ज़रूरत है। इसने यूनिवर्सिटी के अंदर ही पायरी नाम के एक साइंसदान से शादी कर ली थी। वो साइंसदान भी इसी की तरह मफलूकुल हाल था। शादी के वक्त दोनों का कुल असासा 2 साइकिल थे। वो गुर्बत के इसी आलम के दौरान पीएचडी तक पहुंच गई। मानिया ने पीएचडी के लिए बड़ा दिलचस्प मौजू चुना था। उसने फ़ैसला किया कि वो दुनिया को बताएगी कि यूरेनियम से रोशनी क्यों निकलती है। ये एक मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम था, लेकिन इस पर वो जुट गई थी। तजर्बात के बाद उसने एक ऐसा अंसर तैयार किया जो कि यूरेनियम के मुकाबले में 20 लाख गुना ज़्यादा रोशनी पैदा करता है और इसकी शुआएं लकड़ी, पत्थर, तांबे और लोहे गर्ज़ दुनिया की हर चीज़ से गुज़र जाती है। उसने उसका नाम रेडियम रखा। यह साइंस में एक बहुत बड़ा धमाका था। लोगों ने रेडियम का सबूत मांगा। मानिया और पायरी ने एक खस्ता हाल अहाता लिया जिसकी छत सलामत ना थी और ना ही फर्श, और 4 बरस तक इस अहाता में लोहा पिघलाते रहे। उन्होंने तन तनहा
8 टन लोहा पिघलाया और इसमें से मटर के दाने के बराबर रेडियम हासिल की। ये 4 साल इन लोगों ने गर्मियां हों या सर्दियां अपने जिस्मों पर झीलीं। भट्टी के जहरीले धुएं ने मानिया के फेफड़ों में सुराख कर दिए, लेकिन वो काम में जुटी रही। इसने हार ना मानी, यहाँ तक कि पूरी साइंस की इसके कदमों में झुक गई। यह रेडियम कैंसर के लाखों करोड़ों मरीजों के लिए ज़िंदगी का पैगाम लेकर आई। आज हम जिसे शुआओं का इलाज कहते हैं, ये मानिया की ईजाद है और उसके इस कारनामे की वजह से उसे ज़िंदगी में 2 बार नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया, जिसकी ज़िंदगी पर 30 फिल्में और सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं, जिसकी वजह से आज साइंस के तालिब इल्म पोलैंड का नाम आने पर सर से टोपी उतार देते हैं। जब दुनिया ने मादाम क्यूरी को इस ईजाद के बदले अरबों डॉलर की पेशकश की, तो इसने पता है क्या कहा? उसने कहा, मैं ये दरियाफ्त सिर्फ उस कंपनी को दूंगी जो पोलैंड की एक बूढ़ी औरत का मुफ्त इलाज करेगी। जी हाँ, वो अमीर पोलिश औरत जिसने कभी क्यूरी को कान से पकड़कर बाहर निकाल दिया था और वो इस वक्त कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो चुकी थी और वो इस वक्त बिस्तरे मर्ग पर भी पड़ी थी। बस ज़रफ़ बड़ा रखने की बात है, मालो दौलत होना ज़रूरी नहीं है। इस लड़की ने इतना सहने के बाद भी इस औरत के साथ उसने सलूक करके इंसानियत का बहुत बड़ा सबक दिया। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये काविश बहुत पसंद आई होगी। मुझे इसने बहुत इंस्पायर किया, बहुत मोटिवेट किया अपने गोल्स को लेके, अपने टारगेट्स को लेके, अपनी ज़िंदगी के ड्रीम्स को लेके। आई होप आपको भी इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल हुआ होगा। तो मिलेंगे कल। दुरूद पाक के साथ हम एंड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदिना मुहम्मदन नबिय्युल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। लब्बैक या रसूलल्लाह। अगर आपने मेरा यहाँ तक साथ दिया है तो दिल से थैंकफुल हूँ, और आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, थम्स अप कीजिए वीडियो को, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।